बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इनको अब यूज़ करेंगे थोड़ा सा। हमने कहा था कि नाम पहचान हमें हो गई और प्रॉपर्टीज़ जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है ना ट्रायंगल ज़िंदगी में, वो दो ट्रायंगल बहुत ज़्यादा काम आती हैं। एक तो जिसमें 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है, राइट। और दूसरी आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा काम आएगी, इसीलिए आपका जो सेट स्क्वायर होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसमें एक ट्रायंगल होती है ना, उसमें 30 60 90 होते हैं ना, है ना, 30 60 90 होते हैं। तो आप समझ लें कि चले उसी को 30 60 90 बना देते हैं। ये 30 हो गया और ये 60 हो गया। 30 60 90 में एक तजर्बा आपने खुद करना है कि क्या ये इसके दोनों के बराबर है कि नहीं। मेरे ख्याल में 30 60 90 जो ट्रायंगल होती है उसमें एक साइड छोटी है, एक बड़ी है, और ये तो खैर सबसे बड़ी होगी, इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक। तो इसके और इसके दरमियान हमेशा 1:2 की रेशियो होगी, ठीक है। तो 30 60 90 होगी। तो अदरवाइज हमें ये पता है कि पुराने ज़माने में 90 डिग्री की ट्रायंगल कैसे मालूम करते थे कि ये 90 है कि नहीं। मिसाल के तौर पे ये एक चारपाई है या ये एक टेबल टॉप है, तो कारपेंटर कैसे पता कर उन्हें चलता था कि ये एग्जैक्ट ठीक बना है कि नहीं बना, जिसको वो कहते थे गुणिया से नापना कि 90 है कि नहीं। उनके पास 90 का कंपास नहीं होता था, लेकिन उनके पास एक रूल होता था जिसको वो कहते थे 3 4 5 3 4 5, कि अगर वो इधर 3 कोई भी चीज़ ले लें 3 की, ठीक है ना, चाहे वो मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई छोटी सी चीज़ है ये, और मैं इधर ले लेता हूँ। अब ये छोटा सा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, या ओके इसका हाफ ले लेते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ इट 1 2 3, ठीक है। इसके हाफ को एक ले लिया ना, 1 2 और 3, और इधर मैंने ले लिया 4 1 2 3 4। तो मेरे पास जो ये साइड आएगी ना, ये 5 आएगी। अगर इधर 3 लिया है और इधर 4 लिया है तो इधर क्या नहीं चाहिए, 5। अगर 5 से कम आती है तो इसका मतलब है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर ये 90 नहीं है, 90 से कम है। अगर 5 से ज्यादा आती है तो फिर इसका मतलब है थोड़ा सा ये 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है, ठीक। तो ये 3 4 5 का फार्मूला होता था उनके लिए, क्योंकि ये फार्मूला काम इसलिए करता है कि आप 3 4 और 5 90 के केस में, ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 कितना, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8। 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिला के इसका स्क्वायर आया है। 19 प्लस 16 को ऐड करें 25 आता है, ठीक। तो जो 90 डिग्री की ट्रायंगल होगी उसमें ये जितनी भी इसकी लेंथ है, फर्ज करो मैं इसको कह रहा हूं A, और जितनी भी ये है B, ये जो C है, C का स्क्वायर A स्क्वायर और B स्क्वायर के बराबर होगा हमेशा, तब वो 90 की है। वो 3 4 5 में चूंकि बाई चांस 9 और 16 25 होता है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो इसको कहते हैं पाइथागोरस। आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो फीसागोरस के राइट एंगल ट्रायंगल इस रिलेशनशिप को फॉलो करती है। गुड। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल और सर्कल, इसमें एक खास किस्म की और भी रेशियो होती है विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। वो क्या है, वो ये है, ये मैं मिटा रहा हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें काम क्या आती है। इसमें एक ये देखें,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यस। राइट। तो फर्ज करें ये 10 है और ये 24 है, ये 24 है। अगर मैं इसमें सेंटर में काट दूं ना ऐसे, तो ये 5 रह जाएगा और ये 12 रह जाएगा। रेशियो सेम रहेगी, 10 24, इसका आधा और इसका आधा। अगर इसका 1/3 कर दूं, इसका 1/3 10/3, तो ये भी 24/3। समझ आ गई कि इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमेशा एक ही रेशियो को फॉलो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, अब ये बात हमें बहुत ज्यादा काम आती है। मिसाल के तौर पे ये जो प्रॉपर्टी है कि इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में सेम रेशियो होती है, इसने इंसान को बहुत पावरफुल बना दिया है। आपकी जितनी भी दूरबीनें और खुर्दबीनें हैं वो इस प्रॉपर्टी को यूज करती हैं। राइट। मिसाल के तौर पे एक बहुत ऊंचा दरख्त है और आप इसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, या पहाड़ भी हो सकता है। आप उस दरख्त तक वॉक तो कर सकते हैं ना, यस। ठीक है, लेकिन आप उस दरख्त पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है। मीनार भी हो सकता, दरख्त भी हो सकता। आप कहते हैं कि जी मैंने इस दरख्त तक वॉक किया है या रस्सी लेके आप ऐसे मेजर किया है, तो ये आया है फर्ज करें 100 मीटर्स। लेकिन आपको ये नहीं पता, ये आपको नहीं पता, ये यू वांट टू फाइंड इट आउट। ट्रायंगल तो वही है ना, आपने ऐसे करके ये ट्रायंगल देख ली और उस ट्रायंगल का एक छोटा सा हिस्सा जो आपने दो स्टिक्स लेके ऐसे किया था सामने, अब उस स्टिक्स को ऐसे, अब इस केस में ऐसे इधर पेपर पे रखा और ये आपका पेपर है जिस पे आप काम कर रहे थे। इधर आपको वो दूर तो नजर आया ना, मतलब यू आर गेटिंग, आर यू विद मी? क्या किया हमने कि ये हमारा पेपर करके और फिर हमने इधर पेपर पे वो ड्रॉ कर लिया कि इस तरह आया फिक्स करके। 2 स्टिक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और आपकी आंखें चाहिए, लेकिन इसको सही हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल होने के लिए हमारे पास एक चीज होती है ना, वो बबल होता है, एक बबल वाली चीज होती है ना जो अक्सर ये मेसन लोग यूज करते हैं कि ये जो मैं दीवार बना रहा हूँ ये बिल्कुल सीधी है, या वो बबल दरमियान में हो तो सीधी होती है। ये अल्लाह ताला ने हमारे कानों में भी बनाए हुए हैं, राइट, जिससे हमारा बैलेंस कायम होता है, लिक्विड। तो वो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो अब मेरे पास पेपर में तो एक छोटी सी ट्राइंगल है ना, और ये ट्राइंगल तो बहुत बड़ी है जो दूर जा रही है, राइट। अब मैं इस पेपर पे देखूंगा कि अगर ये मैं फर्ज करें एक पेपर बड़ा समझ कर लें आसानी के लिए, 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो ये मेरा आ रहा है फर्ज करें कितना आ रहा है, आप कह लें 3/4। चले टू मेक इट वेरी सिंपल आप कह लें कि ये फर्ज करो 2 आ रहा है। अब ये छोटा 2 लगता नहीं है, तो ये 2 आ रहा है। इधर 1 सेंटीमीटर की है तो इधर 2। तो इसका मतलब है यही रेशियो इधर भी तो होगी ना, इसकी और इसकी रेशियो वही है जो इसकी और इसकी रेशियो है, क्योंकि ये सेम ट्राइंगल है। लिहाजा इसकी और इसकी जो रेशियो है वो सेम है जो इसकी और इसकी रेशियो है। तो लिहाजा आपका ये निकल गया ना, क्योंकि ये इससे डबल है तो ये इससे डबल होगा। तो आपने वही रेशियो प्रोपोर्शन इस्तेमाल करके इंसान ने इस तरह सारी सूरज कितना चौड़ा है, चांद कितना चौड़ा है, दूर कितनी, इससे किया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब आपकी जो पिछला मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रैक्शंस, रेशियोज और ट्रायंगल, इससे इंसान ने माउंट एवरेस्ट की हाइट मालूम की है। और जिस बंदे ने इसी तरह मालूम की थी उसका नाम क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट। वो ऊपर चढ़ा नहीं है, बगैर चढ़े इधर से बैठ के। इसी तरह अल बैरूनी ने जो पूरी जमीन की चौड़ाई मालूम की थी, ठीक है, वो इसी तरह इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके थी। कोई जमीन के चक्कर नहीं लगाया, इधर बैठ के, यहां से कोई
80 किलोमीटर दूर ये मोटरवे पे जाएं तो नंदना एक जगह है, ठीक हो गया। यस। तो एक ये प्रॉपर्टीज है कि आपको अब देखें मैथ की 3-4 मुख्तलिफ चीजें आई हैं, तो अब इनको मिला के कितनी पावरफुल चीज बन गई है। ये इंसान की सबसे पहली दूरबीन है, बगैर जाए आप इतनी दूर की चीज का रास्ता मालूम कर सकते मालूम हैं। कर सकते हैं। दरिया के पार एक दरख्त है, दरिया के पार एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट मालूम कर सकते हैं यू कैन विदाउट गोइंग। अब मेरी सेंसेस वहां नहीं पहुंचती, मैथ मुझे वहां पहुंचा देता है। कुछ सूर्य को टच करके आया है, नो। बट वी नो सूर्य की विड्थ कितनी है, किस तरह, यूजिंग ट्राइंगल्स। यस। ट्राइंगल्स, ओके। एक इसी तरह की चीज है जो आपको रेशियोज की सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है, यस। और मैं ये सर्कल फॉर कर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, यस दिस। और इससे बड़ा एक सर्कल ले लेते हैं, ये एक सर्कल है, और एक आधा और सर्कल ले लेते हैं, जस्ट 3 डिफरेंट सर्कल, क्योंकि हर सर्कल इसी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करेगा जो हम सीखना चाहते हैं, राइट। तो ये 3 सर्कल हमने लिए। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये जो सर्कल है, अगर मैं एक धागा लूं, मेरे पास धागा तो नहीं है तो, लेकिन ये है तार, राइट। तो अगर मैं इसको सीधा करूं तो कितना होगा, वो इस सर्कल की एक किस्म की बाहर वाला जो इलाका है उसकी लेंथ हो जाएगी ना, ठीक। मैंने ये लिया तो पता चला कि ये तकरीबन इतना है, राइट। यस। तो मैं रफली इधर निशान लगा रहा हूं, राइट। अब जो दूसरा है मैंने ये लिया था, यस। ये लिया था, यस। ओके। इसका भी हम ले लेते हैं। अभी हमने चूंकि कॉन्सेप्ट समझना है और इट इज नॉट नेसेसरी कि वो, ठीक है, ठीक, ये यहां से यहां तक। तीसरा हमने कौन सा लिया था, ये, यस। चलें जी, ये इतना हो गया, टेक इट आउट, ऑलमोस्ट इधर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आप देखें इसका जो डाया है, इसको तो डाया कहते हैं ना, ये तो आपको पता है, और इसका आधा रेडियस होता है। अब मैं ये 1 2 3 और 3 से कुछ ऊपर, यस। ठीक है ना, कितने इसमें फिट आ गए, 3। 3, ठीक है, और 3 से कुछ ऊपर है, 3 से कुछ ऊपर है। इसी तरह अगर आप ये लेंगे तो ये 1 2 3 और 3 से कुछ ऊपर है, ठीक है। मैं अगर ऐसे ड्रॉ करें तो 3 से कुछ ऊपर है। यस। इसी तरह आप देखेंगे कि सर्कल हमेशा उसका डाया और उसकी बाहर वाली साइड, ये उसका धागा बाहर वाली साइड का ना, यस, बाहर वाली साइड का, उससे 3 गुना से कुछ ज्यादा बड़ा है, राइट। हर दुनिया का सर्कल अगर वो परफेक्ट सर्कल है तो वो इस रेशियो को फॉलो करता है कि उसका डाया और उसका बाहर वाला सर्कमफ्रेंस, मैटोपी का भी तो इसी तरह होगा। यस। अगर इस तरह नहीं है तो उसका मतलब वो सर्कल नहीं है। जमीन का आपको उस तरह से नहीं मिलेगा क्योंकि जमीन थोड़ी सी टेढ़ी है, खासतौर पर इक्वेटर पोल की तरफ से ऐसे लें तो, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि डाया जो इसका जो सर्कमफ्रेंस है बाहर वाला, उसका नाम है सर्कमफ्रेंस। सर्कल है ना, सर्कम इर्द गिर्द, इसका जो सर्कमफ्रेंस है और इसका जो डाया है, इसके दरमियान क्या रेशियो है, 3 से कुछ ज्यादा, स्लाइटली मोर देन 3, 3 नहीं है, स्लाइटली मोर देन 3। इस केस में भी यही है कि सर्कल को डाया पे डिवाइड करें तो 3, लेकिन स्लाइटली मोर, ठीक है। सर्कल को डाया पे डिवाइड करें तो 3 स्लाइटली मोर। ये जो स्लाइटली मोर है ना, वो है 0.14।
तो सर्कल और डाया के दरमियान जो रेशियो है वो है 3.14, एग्जैक्ट नहीं लेकिन तकरीबन। 3.1 जब ऐसे लिखते हैं तो उसके मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब ये चूंकि हर सर्कल का यही है तो इसका भी, इस नंबर का भी हमने नाम रखा हुआ है पाई। द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डाया ऑफ अ सर्कल इज पाई। तो पाई का जस्ट हमने नाम रखा हुआ है, वैल्यू इसकी है 3.14 और आगे खत्म नहीं होती, चलती जाती है। इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, इट्स अ नॉन फ्रैक्शनल नंबर। इसको कहते हैं ये रेशियो वाला नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो बाद में नंबर कभी पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो ये इधर चले जाएगा ना। अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो आप उस सर्कल के डाया को पाई से ज़रब दे दें, उसके डाया को पाई से ज़रब दे दें। एग्जैक्टली। मुझे आप कहें कि अपनी टोपी का ये कितना धागा यहां से यहां लगेगा, तो मैं डाया निकाल के उसको 3.14 से ज़रब दे दूंगा। नो 3.14 इज नाउ अ वेरी पॉपुलर नंबर पाई। पाई को निकालने के और भी तरीके हैं। 3.14 तीसरे महीने की 14 तारीख यानी 14 मार्च दुनिया में पाई डे मनाया जाता है। पाई इतना पॉपुलर नंबर है, राइट। अब आपको पता चल गया कि पाई का एक तरीका, पाई इधर भी होती है, पाई और भी कई जगह पे पाई जाती है नेचर में। अब सर्कल एक नेचर है ना। तो ये हमने दो रेशियोज की हैं जो विच मेक अस वेरी पावरफुल। देखो ना, मुझे अपनी अर्थ का सर्कमफ्रेंस तो मैं निकाल सकता हूं लेकिन अर्थ के अंदर सुराख तो नहीं कर सकता ना। तो फ्रॉम सर्कमफ्रेंस को मैं पाई पे डिवाइड करूं तो मुझे अर्थ का डाया पता चल जाएगा। तो ये हमने दो रेशियोज यूज की हैं इन ट्रायंगल एंड इन सर्कल। ओके, नशहदुल्लाह इलाहा।